क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है कि इस जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? न चोरी, न हत्या, न झूठ, बल्कि कुछ ऐसा जो हमें धीरे धीरे अंदर से मारता है, जो आत्मा को उसकी दिव्यता से अलग कर देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है यह भूल जाना कि तुम कौन हो। और हम सब ने यह पाप किया है। रोज, हर दिन, हर सांस में हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, अमर, शुद्ध, अनंत। हमने खुद को शरीर मान लिया है, सीमित, डर से भरा हुआ, कमजोर। यही सबसे बड़ा पाप है, अपनी आत्मा की पहचान से गिर जाना। जब बच्चा जन्म लेता है, वह मुस्कुराता है बिना किसी कारण के, क्योंकि वह जानता है मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं प्रकाश हूं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, यह ज्ञान खो जाता है। समाज उसे सिखाता है, तू लड़का है या लड़की, तू अमीर है या गरीब, तू हिंदू है या मुसलमान। और वह अपने आप को सीमाओं में बांधने लगता है। आत्मा की पहचान मिटने लगती है, और तभी शुरू होता है पाप का असली बीज। परमहंस योगानंद ने कहा, इग्नोरेंस इज द ग्रेटेस्ट सीन। और यह अज्ञानता सिर्फ किताबें ना पढ़ने की नहीं, यह है अपने अंदर की रोशनी को ना पहचानने की, अपने सच्चे स्वरूप से अनजान होने की। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं किसी का बेटा हूं या पत्नी हूं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह सिर्फ रोल है जिन्हें आप इस जीवन में निभा रहे हैं। जैसे एक अभिनेता मंच पर किरदार निभाता है, कभी राजा कभी भिखारी, लेकिन वह जानता है कि वह वास्तव में वह किरदार नहीं है। हम भूल जाते हैं कि हम इस नाटक के पात्र नहीं, बल्कि साक्षी हैं, आत्मा है। यही भूल, यही विस्मृति, यही सबसे बड़ा पाप है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अनेक पाप करता है, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब वह अपने परमात्मा को भूल जाता है। आप सोचिए, एक बच्चा जिसे उसके माता पिता ने प्रेम से पाला, सब कुछ दिया, अगर वह बड़ा होकर कहे मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वह कितना बड़ा धोखा होगा। इसी तरह जब हम परमात्मा से अपना नाता भूल जाते हैं, तो वह सबसे बड़ा विश्वासघात होता है। यही सबसे बड़ा पाप है। और इसका परिणाम क्या होता है? हम भय में जीते हैं, अकेलेपन में डूब जाते हैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं लगता, क्योंकि हम अपने स्रोत से कट चुके होते हैं। पर हम दोष किसे देते हैं? दुनिया को, परिस्थितियों को, किस्मत को। लेकिन क्या कभी हमने अंदर जाग कर देखा है? क्या कभी सुबह उठकर खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी आत्मा के साथ ईमानदार हूं? कभी ध्यान से अनुभव किया है, मेरी आत्मा रो रही है चुपचाप, क्योंकि मैंने उसे सुना ही नहीं। परमहंस योगानंद के जीवन में एक बहुत मार्मिक घटना है। एक दिन वह अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे। उनका मन बहुत व्याकुल था। किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने दिल को टटोला और खुद से कहा, तू कौन है? क्या तू वह है जिसे दुख हो सकता है, या तू वह है जो साक्षी है, जो चिर आनंद है? और जैसे ही उन्होंने अपनी चेतना को सच्चाई से जोड़ा, सारा दुख बह गया। वह मुस्कुराने लगे, बिना किसी कारण के, क्योंकि आत्मा का आनंद तो सदा है, बस हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा पाप यही है, अपनी आत्मा को भूल जाना। इसे समझिए एक दीपक की तरह। अगर दीपक जल रहा है तो वहां उजाला है, लेकिन अगर हम उस पर मिट्टी का ढक्कन रख दें तो अंधेरा हो जाता है। दीपक बंद नहीं हुआ, लेकिन हमने उसे ढक दिया। ऐसे ही आत्मा हमेशा मौजूद है, प्रकाशमान है, लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारा डर, हमारा अहंकार, हमारे कर्मों का बोझ इस दिव्यता को ढक देता है। तो हमें क्या करना है? वह मिट्टी हटानी है। रोज, हर पल जागरूक रहकर, ध्यान करके, प्रेम करके, सेवा करके। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य है, जब हम अपनी आत्मा को भूलते हैं, तो हम दूसरों की आत्मा को भी पहचानना बंद कर देते हैं। फिर हम जात पात देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, धर्म देखते हैं, लेकिन आत्मा नहीं देखते। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम हर प्राणी में आत्मा को देखना शुरू कर दो, उसी दिन तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार उनसे किसी ने पूछा, गुरुदेव, संसार में इतना अंधकार क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि लोग अपने अंदर का प्रकाश नहीं देख पाते। तो प्रश्न है, हम अपने भीतर के उस प्रकाश को कैसे देखें? सबसे पहले मौन में उतरिए। हमारा मन हर समय शोर मचाता है, चिंता, भय, क्रोध, वासना। लेकिन जब हम थोड़ी देर मौन में बैठते हैं, सिर्फ अपने भीतर, बिना किसी विचार के, तब आत्मा बोलती है,
पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है, जैसे एक मां की फुसफुसाहट जो सिर्फ उसका बच्चा ही सुन सकता है। इसीलिए योगानंद ध्यान को सबसे बड़ा उपाय मानते थे। उनका कहना था, ध्यान वह सीढ़ी है जो आत्मा को शरीर से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़ देती है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तब पाप मिट जाता है, क्योंकि वहां कुछ बाकी ही नहीं रहता। ना भय, ना वासना, ना लालच, ना अहंकार, बस शुद्ध प्रेम। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। रोज अभ्यास चाहिए, तप चाहिए। कभी कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो रहा, पर ध्यान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की मिट्टी को थोड़ा और हटाते हैं, और एक दिन एक क्षण ऐसा आता है जब वह ढक्कन पूरी तरह गिर जाता है और फिर बस प्रकाश ही प्रकाश। तब आपको लगेगा, अरे मैं तो कभी पापी था ही नहीं, मैं तो सदा से शुद्ध था, बस मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। परमहंस योगानंद इसीलिए बार बार कहते थे, यू आर नॉट अ सिनर, यू आर अ स्लीपिंग सोल, वेक अप। हम जब यह समझ जाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है और आत्मा का धर्म है प्रेम, करुणा, शांति, तभी सच्चे अर्थों में हम धर्म का पालन करते हैं। कई लोग धर्म को सीमित कर देते हैं, पूजा पाठ तक, व्रत त्योहार तक, लेकिन असली धर्म है उस चेतना में जीना जहां हम सब एक हैं, जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई भय नहीं, जब कोई हमें सिर्फ वहीं होता है जहां आंसू बहते हैं, जहां हृदय विनम्र होता है और जहां कोई दिखावा नहीं होता। कभी कभी हम घंटों भजन गाते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पर हृदय मौन रहता है, सूखा रहता है, और फिर हम सोचते हैं कि ईश्वर क्यों नहीं आया, क्योंकि ईश्वर शब्दों से नहीं, भाव से आता है। आप परमात्मा को पा सकते हैं एक पल में यदि आप पूरे हृदय से पुकारें। अब सोचिए, जब कोई प्रेमी अपने प्रिय को पुकारता है तो वह शब्दों में नहीं पुकारता, वह उसकी आत्मा से बुलावा देता है और वह सुन भी लिया जाता है। परमात्मा भी वही प्रियतम है, आत्मा वही प्रेमिका है, और उनकी भेंट वही अद्वितीय क्षण है जिसे योगानंद डिवाइन एक्सेसी कहते थे। तो फिर क्यों हम उस भेंट को हर दिन टालते हैं? क्योंकि हम डरते हैं। हां, यह सच है, आत्मा से जुड़ने का सबसे बड़ा अवरोध डर है। डर कि कहीं ईश्वर सुन नहीं रहा, डर कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, डर कि मेरी गलतियां बहुत बड़ी हैं। पर योगानंद ने सिखाया, डोंट एवर थिंक यू आर टू फॉर फ्रॉम गॉड, ही इज जस्ट अ ब्रेथ अवे। बस एक श्वास, एक भाव, एक आंख का आंसू, और ईश्वर वहीं प्रकट हो जाता है तुम्हारे अंदर। तब तुम महसूस करते हो पाप कभी था ही नहीं, बस विस्मृति थी। यहां एक अद्भुत दृष्टांत है योगानंद जी के जीवन से। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे लगता है मैं नरक का पात्र हूं। योगानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पाप सूरज की गर्मी जैसे नहीं है कि आत्मा जल जाए, वे सिर्फ बादल है। आत्मा व नीला आकाश है, अटल निर्मल। पाप तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा सदा शुद्ध रहती है। उस दिन वह युवक रो पड़ा। उसने पहली बार खुद को क्षम्य महसूस किया और उसी दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। हमें यही समझना होगा, आत्मा कभी दूषित नहीं होती, वह अछूती रहती है। हमने ऊपर बस परतें चढ़ा ली हैं, भ्रम, मोह, कामना, दुख, पर हर परत हटाने पर वही उजाला है। अब प्रश्न यह है, इन परतों को कैसे हटाया जाए? योगानंद इसके लिए 3 उपाय बताते हैं, ध्यान, सत्संग और सेवा। ध्यान वह प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन अपने भीतर उतरते हैं। यह कोई जबरन प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रेम की यात्रा है, हर श्वास पर, हर पल पर। जब हम अपनी चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं तब ध्यान घटित होता है। योगानंद ने क्रिया योग को इसी कारण महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, थ्रू क्रिया यू कैन बर्न दैट कर्मा ऑफ लाइफ टाइम्स। सत्संग, जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जो ईश्वर की ओर जा रहे हैं, तब उनकी ऊर्जा हमें ऊपर उठाती है। अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन संगति से राह सरल हो जाती है। और तीसरा है सेवा। आत्मा का सबसे स्वाभाविक गुण है सेवा। जब हम बिना अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं तब हमारा हृदय पिघलता है। उस पिघले हुए हृदय में ही ईश्वर समाता है। अब यहां एक गहरी बात है, पाप को सिर्फ भुलाने से मुक्ति नहीं मिलती, उसे रूपांतरित करना पड़ता है। मतलब अगर हमने किसी को चोट पहुंचाई है तो हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए।
योगानंद कहते थे, रिपेंटेंस इज गुड बट रिप्रेशन इज बेटर। अपने भीतर झांकिए और देखिए, क्या कोई ऐसा है जिससे आपने कुछ छीन लिया? क्या किसी का विश्वास तोड़ा तो उसका समाधान कीजिए, माफी मांगिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर कर्म को प्रेम से संतुलित कीजिए, तभी वह पाप, वह भारीपन वास्तव में उतरता है। अब एक और सूक्ष्म बात, सबसे बड़ा पाप केवल आत्मा को भूलना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उनकी आत्मा से काट देना है। जब हम किसी को अपमानित करते हैं, तब हम न केवल उसे दुख देते हैं, बल्कि उसे भी उसकी आत्मा से दूर कर देते हैं। इसलिए योगानंद कहते थे, योर एवरी वर्ड शुड लिफ्ट अदर्स क्लोजर टू गॉड, नॉट पुश देम अवे। तो आज से एक संकल्प लीजिए, न खुद को गिराना है, न किसी और को। हर बात, हर सोच, हर कर्म ऐसा हो जो प्रकाश की ओर ले जाए। यह जीवन छोटा है, बहुत जल्दी बीत जाता है, पर यह जीवन ही एक अवसर है सबसे बड़े पाप से मुक्त होने का, और वह मुक्ति बाहर नहीं मिलेगी, मंदिरों, तीर्थों, ग्रंथों में नहीं। वह सिर्फ तब मिलेगी जब हम भीतर उतरेंगे। अपने हर दिन को एक पूजा बनाइए, हर कर्म को एक ध्यान बनाइए, हर सांस को एक प्रार्थना बनाइए, और हर व्यक्ति को